तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का। इसका नाम है आधुनिक भारत। इसमें हम ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लेवल हैं, करीबन 17। हम लोग 17 लेवल को पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ए में दिया हुआ है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, बी बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, सी बंगाल का युद्ध 1770 ईस्वी। आपको ये मिलाना है कि इन युद्धों का नेतृत्व किसने किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व किया था अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था वेंसीटाट ने। और बंगाल का युद्ध 1770 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व कार्टियर ने किया था। व्याख्या दिया हुआ है, प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और बक्सर के युद्ध में एक ओर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मनरो ने किया था। दूसरा सवाल है, प्लासी की युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जैसा कि पहला सवाल में दिया गया है, रॉबर्ट क्लाइव ने। व्याख्या है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तीसरा सवाल, बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग होगा। आप लोग जान रहे होंगे वारेन हेस्टिंग। व्याख्या दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध में एक ओर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मनरो कर रहा था। चौथा सवाल है, बंगाल का अद्वैत शासन कब से कब तक चला था। ये चला था सी 1765 से 1772 ईस्वी तक। व्याख्या दिया हुआ, बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। अंग्रेज़ों ने क्योंकि मुग़ल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह से 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की थी। तो दोस्तों, द्वैत शासन मतलब दोहरी शासन होता है। पांचवा सवाल है, वर्ष 1758 ईस्वी में लाई वेलेज़ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। ये सवाल एसएससी का 2002 में पूछा गया है। इसका सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद का निज़ाम। सहायक संधि करने वाला राज्य था हैदराबाद, सितंबर 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1803 ईस्वी, बरार दिसंबर 1803 ईस्वी, ग्वालियर फरवरी 1804 ईस्वी। अगला सवाल है छठा सवाल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ये सवाल भी एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किए, जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। सातवां सवाल, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। ये सवाल
BPSC 1998, SSC 2002, RRB, ASM 2003 को। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन में पूछा गया है ये, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछते रहते हैं। इस सवाल का जवाब होगा बी, श्रीरंगपत्तनम की संधि। 18 मार्च 1792 ईस्वी को श्रीरंगपत्तनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जबकि दूसरी ओर से टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किए थे। 8वां सवाल, राज 6 हड़प नीति जब्ती प्रणाली, जब्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, किसके द्वारा की गई थी? ये सवाल भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं। ACPE 2002 में, SSC 2002 में, RRB TC 2005 में पूछे गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया, जिसमें है सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर 1849 ईस्वी, संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी। राजपूत राज करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 में किया था। 9वां सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इस सवाल का सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा अर्थात विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा फारसी है। 10वां सवाल है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ये सवाल भी कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जैसे कि SSC 2002 में, RRB 2006 में। इसके अलावा भी अन्य एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो ये था हमारा आज का सवाल। इसी के साथ ये आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो बने, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।